हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 10.2 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रश्नावली का पहला सवाल है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और YZ बराबर 5 सेंटीमीटर और ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें त्रिभुज XYZ की रचना करने के लिए कहा गया है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे दी गई है। इसके आधार पर हम इसकी रचना करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं इसकी। ये देखिए, एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हों, SSS कसौटी। यहाँ पर SSS का मतलब हो गया साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हमें दी गई होंगी। सिर्फ तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ दी गई हैं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम है ABC। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी जाएगी। जैसे AB की लंबाई दे दी कुछ भी 4 या 5 सेंटीमीटर, AC की और BC की। तो इनका यूज़ करके हम उस त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के अंदर सिर्फ हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को अब ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है XYZ। तो मैं रफली पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मैंने रफली एक त्रिभुज बना दिया और इसका नाम हम दे देते हैं XYZ। यहाँ पर XY भुजा है 4.5 सेंटीमीटर, XZ भुजा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और YZ भुजा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब इस रफाकृति को देखकर जो हमें त्रिभुज दिया गया है रचना करने के लिए, उसकी हम रचना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, YZ भुजा खींचनी है जो कि है 5 सेंटीमीटर। वो खींचिए। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा का हमने एक रेखाखंड खींच दिया। देखो, यहाँ से आपको खींचना है, 0 से शुरू करना है, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर। ये एक हमने रेखाखंड खींच दिया है, इसका नाम है YZ। ये 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया है। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए है जो कि है X पॉइंट। यहाँ पर हमें लेने के लिए हमें 2 चाप लगाने पड़ेंगे। एक तो चाप Y से लगेगा और एक चाप Z से लगेगा। अब देखना ये है कि चाप कितनी दूरी पर लगाना है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जब आप Y से चाप लगाओगे तो आप ये दूरी लोगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, Y से चाप लगाने के लिए। और जब आप Z से चाप लगाओगे तो आप ये दूरी लोगे 6 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर ही हम चाप लगाएंगे। तो पहले हम Y से चाप लगाएंगे, तो दूरी हम प्रकार में जो भरेंगे वो भरेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे भरनी है दूरी। यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 से आगे 5 है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये हमने दूरी भरी। अब हम चाप लगा देंगे। ये हमने एक चाप लगा दिया। अब हमें दूसरा चाप Z से लगाना है जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, 6 सेंटीमीटर हमने दूरी भर ली है प्रकार के अंदर। इसका हम चाप लगा देंगे। ये देखिए, दोनों चाप एक बिंदु पे कट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु का नाम हमें देना है X। ये हमें बिंदु मिल गया जो हमें चाहिए था यहाँ पर, ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला बिंदु हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, X और Y को मिलाएंगे, X और Z को मिला देंगे। तो ये देखिए, X और Y को मिला दिया, X और Z को भी मिला दिया हमने। और इनकी जो भुजा की जो लंबाई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये वाली भुजा है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है दोनों की लंबाइयाँ। इस प्रकार से हमें एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है जैसा हमें बनाने के लिए कहा गया था। हम इनकी लंबाइयों को माप कर देख भी सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आप मापोगे, देखो यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर ही है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। और ये 6 सेंटीमीटर रहेगा, देखो। और ये 5 सेंटीमीटर हमने खींचा ही था। तो यानी कि जो त्रिभुज हमें बनाने के लिए कहा गया था क्वेश्चन के अंदर वही है यहाँ पर। तो लेकिन हमें करना क्या है, पहले हमें रफ बना लेना है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि पहले हमें कौन सी भुजा खींचनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप त्रिभुज बना सकते हैं। अब हम इसकी रचना को देखते हैं कि किस प्रकार से हमने त्रिभुज बनाया है। ठीक है, देखिए रचना में आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या काम किया था। सर्वप्रथम एक रेखाखंड YZ बराबर 5 सेंटीमीटर हमने खींचा था।
ये देखिए, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा था वाई जेड जो कि 5 सेंटीमीटर था। इसके बाद हमने क्या किया था, वाई को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार द्वारा एक चाप लगाया। तो हमने यही किया था। इसके बाद वाई को केंद्र माना था और 4.5 दूरी लेकर प्रकार द्वारा एक चाप लगाया था। इसके बाद हमने क्या किया था, तीसरा पॉइंट, इसके बाद z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार द्वारा एक चाप लगाया जो परस्पर बिंदु x पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया था, z को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार द्वारा जो कि परस्पर x बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, एक्स वाई व एक्स जेड को मिलाया। फिर हमने एक्स वाई और एक्स जेड को मिलाया। पांचवा जो पॉइंट है इसमें, ये देखिए, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। इस बार हमें जो त्रिभुज की रचना करनी है वो करनी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, और यहाँ पर भुजा हमें ली गई है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी कितनी, 5.5 सेंटीमीटर की। तीनों ही भुजाएं एक ही लंबाई की होगी। ऐसे त्रिभुज की हमें रचना करनी है। ठीक है, और इस त्रिभुज का अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। ABC नाम दे सकते हैं आप इसका, या फिर आप चाहे तो PQR भी दे सकते हैं नाम, या XYZ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजा हमें दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, और ये प्रत्येक भुजा हमें दी गई है इस त्रिभुज की। इसका नाम नहीं दिया है कुछ भी, तो हम अपनी इच्छा अनुसार इसका नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, आप PQR भी नाम दे सकते हैं, XYZ भी नाम दे सकते हो, आपकी इच्छा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा समान लंबाई की हों। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक की लंबाई दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम वह यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैं अभी रफ आकृति बना रहा हूँ, इसको देख करके हम अपनी जो सही आकृति है जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा खींचते हैं, ये वाली BC 5.5 सेंटीमीटर को। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हमने खींच दी, इसका नाम दे देते हैं BC, क्योंकि मैंने ये वाली भुजा खींची है अभी BC। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हमें चाहिए एक बिंदु यहाँ पर जिसका नाम है A, ये वाला। अब ये बिंदु हमें प्राप्त करने के लिए 2 चाप लगाने पड़ेंगे। एक तो लगाना पड़ेगा हमें B से, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, और एक लगाना पड़ेगा हमें C से, यहाँ से एक चाप लगाएंगे। चाप जितनी भी दूरी पर लगाना है वो हमें पता चलता है इन भुजाओं की लंबाइयों को देख करके। इसकी जितनी भी लंबाई है उस लंबाई को हम प्रकार में भरेंगे और B को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ऐसे इधर C को केंद्र मानकर AC की जितनी भी लंबाई है उसको प्रकार में भर के एक चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो चाप आपस में कट करेंगे और उससे पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं बिल्कुल। हम 5.5 सेंटीमीटर भरते हैं प्रकार के अंदर। ये आप देख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर हमने भरा, और इससे B को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे हम। ये हमने एक चाप लगा दिया। ऐसे ही हम AC दूरी कितनी है, वो भी 5.5 है, तो इधर की साइड भी आप भरोगे वो भी वही दूरी रहेगी दोनों। तो यहाँ पर भी हम 5.5 दूरी से ही चाप लगा देते हैं C बिंदु से, C बिंदु को केंद्र मानकर ये लगा दे। देखो, तो दोनों ही बिंदु से जब हमने चाप लगाया, यहाँ से जब हमने चाप लगाया यहाँ पर भी सेम दूरी थी 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जब हमने चाप लगाया यहाँ पर भी वही दूरी थी 5.5 सेंटीमीटर। सेम दूरी से हमने चाप लगा दिया। अब ये कट करते हैं इस पॉइंट पर, इसका नाम हम देंगे A। अब आपको क्या करना है, AB और AC को मिला देना है। तो मिलाइए, ये देखिए AB मिला दिया हमने, और ये देखिए AC हमने मिला दिया है। अब इनकी जो लंबाइयाँ हैं भुजाओं की उसको लिख देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लंबाई की हैं भुजाएं। हमने लिख दिया यहाँ पर भी 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तीनों भुजाएं जो है एक ही लंबाई की हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो त्रिभुज प्राप्त होता है वो एक समबाहु त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। इसके लिए पहले हमने एक रफ आकृति बनाई थी, तो आप एक रफ आकृति बनाइए पहले, उससे आपको आइडिया मिलेगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए
हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाता है जिसकी भुजा है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम इसकी रचना में देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था। सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। ये हमने काम किया था, ये हमने खींचा था 5.5 सेंटीमीटर BC। उसके बाद हमने क्या किया था, दूसरे पॉइंट में B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार द्वारा एक चाप खींचा। ऐसे ही तीसरे पॉइंट में भी C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार द्वारा एक चाप खींचा जो परस्पर बिंदु A पर काटते हैं। हमने यही काम किया था। B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था, C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था। दोनों A पॉइंट पर कट करते थे फिर। ठीक है, अब हमने क्या किया था, उसके बाद AB व AC को मिलाया था फिर। ठीक है, तो हमने यही किया था, AB व AC को मिलाया था। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिष्ट का मतलब है जो प्रश्न में दिया गया त्रिभुज है वह त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं 3 और 4 वो कर लेंगे हम अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भविष्य में और भी ऐसी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।